अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। वज़ीर दाखिला के हुक्म के बाद तमाम तर जो SHOs हैं उनकी तो दौड़ लग गई है। और इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद की पुलिस बराह रास्त वज़ीर दाखिला के मातहत आती है और यहाँ पर तो मुकाबला बहुत ही सख्त हो चुका है। और अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ इस वक्त तमाम तर जो SHOs हैं उनके दरमियान में मुकाबला लगा हुआ है कि कौन जो है ज़्यादा अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता है और उनको अपने इलाके से निकालता है। कोई 10 निकालने का दावा करता है, कोई 15 निकालता है, कोई 8 निकालता है। मतलब एक हेल्दी कंपटीशन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जज़ा और सज़ा का जो सिस्टम है, जो नाफिज किया गया है, राइज किया गया है, उसके बाद जो चीज़ें हैं बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ निकलती हुई सामने आ रही हैं। और अगर हम 2 दिन की बात करते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर, तो यहाँ पर 5 मुख्तलिफ थानों के अंदर खसूसी टीमों ने जो सर्च ऑपरेशन किए हैं और उसमें उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन के ख़ानदानों को बाहर निकाला है। और इस दफ़ा उसमें रेंजर्स भी शामिल थी, CTD भी शामिल थी और लेडीज़ पुलिस को भी साथ लेके गए हैं। इससे पहले जितने भी सर्च ऑपरेशन किए हैं उन्होंने नाकाबंदी करके किए थे। जो आने जाने वाला बंदा होता था सिर्फ उसकी चेकिंग होती थी या दरवाजे खटखटा के लोगों से वैसे ही एक जांच पड़ताल कर ली जाती थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने लेडीज़ पुलिस को दाखिल किया है और साथ में उनको हदायत जारी की है कि आप घरों के अंदर जाके चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि लोग हमारे साथ यहाँ पर आके झूठ बोल रहे हैं, बाहर आके हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन अफ़गानियों को उन्होंने अंदर छुपाया हो। तो वो तमाम तर चीज़ें भी चेक की गई और उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट निकला है। और अफ़गान ख़ानदान जो कि घरों के अंदर रपोश थे उनको जो है गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो थाना शेज़ार टाउन की हदूद के अंदर हुई है और वहाँ से 2 बड़े गैर कानूनी जो असला डीलर्स थे उनको गिरफ़्तार किया गया है। और साथ ही साथ उनसे ममनुआ बोर के जो लाइसेंस थे, ममनुआ बोर के जो असले थे वो भी उनसे पकड़े गए हैं। इसमें अगर हम आपको डिटेल फराहम करूँ तो उसमें यह था कि 30 राइफ़ल जो है उन्होंने कलेक्ट की है, 13 पिस्तौल बरामद किए हैं। राइफ़ल के अंदर 44 बोर, 222 बोर और 223 बोर की राइफल जो थी इसके अंदर शामिल थी। आपको याद होगा इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गैर कानूनी असला की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी और उस खेप के जो ताने बाने हैं वो अफ़गान मुहाजिरीन और अफ़गानिस्तान से जा मिले थे। क्योंकि उन राइफ़लों के ऊपर जो है जहाँ पर गैर ममनुआ तो वो थी ही थी, ऑटोमेटिक राइफ़लें थी, क्लाशिनकोफ़ उसके अंदर शामिल थी, G3 उसके अंदर शामिल थी। उन तमाम राइफ़लों के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन USA। और मेड इन USA की राइफ़ल्स वहाँ पर नेटो अफवाज इस्तेमाल करती थी या अमेरिकन अफवाज जो है अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेमाल करती थी। और जब उनका इनखला हुआ अगस्त 2020 के अंदर तो उसके बाद से लेके अब तक वो असला मुख्तलिफ लोगों के हाथों में रहा और अब जो है वो घूम घाम कर पाकिस्तान में आना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में वो असला बिकना शुरू हो गया है। जिसकी वजह से जितने भी पुलिस एहलकार हैं या जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं उन तमाम ने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है कि जहाँ पर गैर कानूनी असला जो है फ़रोख्त हो रहा होगा उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आखिर इसमें ये जो शख्स है किस लेवल के ऊपर जाके असला फ़रोख्त कर रहा था और किन किन लोगों को असला फ़रोख्त कर रहा था। तो थाना शेज़ार टाउन ने भी इसी पॉलिसी के ऊपर अमल किया और वहाँ पर जो 2 बड़े अफ़गान मुहाजिर जो असला डीलर थे जो कि इल्लीगली काम कर रहे थे और शहरियों को बग़ैर लाइसेंस के असला जो है वो फ़रोख्त कर रहे थे, छुपा के बेच रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। और एक बड़ी मिक़दार में जो असला गोला बारूद जो है वो उनसे बरामद किया गया है और इससे इस्लामाबाद का जो अमन व अमान है वो भी महफूज हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई दहशतगर्दी खुदा न खास्ता की कोई वारदात करने की कोशिश करता तो उसको भी एडवांस में ही रोक लिया गया है। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल कि आखिर किस किस थाने की हदूद में किस तरह से सर्च ऑपरेशन हुआ है। तो इसमें 5 थानों ने आपस में मुकाबला लगाया था जिसमें थाना सेक्रेटेरिएट आता है, थाना अपारा आता है, इंडस्ट्रियल एरिया, किरपा और संजानी। इसमें सवाई जो थाना अपारा और सेक्रेटेरिएट है बाकी जो थाने हैं वो नवाही इलाकों को लगते हैं। किरपा और संजानी तो मुकम्मल तौर पर नवाही इलाकों के थाने हैं और वहाँ पर बड़ी मिक़दार जो है अफ़गान मुहाजिरों की छुपी हुई है और बाकायदा तौर पे उन्होंने जाली अपने शनाख्ती कार्ड जो है वो बनवाए हुए हैं। तो इसलिए ये जो थाने हैं ये बड़े ही हसास हो चुके हैं इस हवाले से कि वहाँ पर कार्रवाइयाँ ज़्यादा मौसर होनी चाहिए और बड़ी तादाद में होनी चाहिए। तो जब भी इस्लामाबाद के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो थाना तरनोल, थाना संजानी, थाना लोही बेर और थाना किरपा जो है ये लाजमी कार्रवाई करते हैं और इनको बड़ी अच्छी कामयाबी उसके अंदर मिलती है और ये अफ़गान ख़ानदान जो है वो पकड़ने में कामयाब रहते हैं। तो इन्होंने जब ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की और थाना सेक्रेटेरिएट की अगर आपको हदूद की बात बताता हूँ तो थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर कुछ हिस्सा जो है
وہ شہری آتا ہے، سیکٹر ایریا آتا ہے جس میں ریڈ زون بھی آ جاتا ہے، جبکہ بہت سارا ایریا ان کا بری امام کے اندر آتا ہے، اور بری امام پہاڑوں کے اندر واقع ہے، اور پہاڑوں میں بہت سارے افغانی جو ہے اس وقت روپوش ہے، تو ان کے خلاف بھی جو کریک ڈاؤن ہے وہ بھرپور طریقے سے چل رہا ہے، اور تھانہ سیکٹریٹ کو بھی اس حوالے سے کافی اچھی جو ایک رپورٹ ہے وہ ملتی ہوتی ہے، تمام تر چیزیں اس کے حوالے سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام تھانوں نے مل کر جو ہے کل 700 مشکوک افراد کو چیک کیا، اور 450 گھرانوں کی باقاعدہ طور پہ تلاشی لی گئی، لیڈیز پولیس ان کے اندر گئی، جبکہ رینجرز اور سی ٹی ڈی نے پورے علاقے کی گھیرا بندی کرنی تھی، اور کسی بھی شخص کو وہاں سے باہر سے نہیں جانے دیا گیا، اور جس کے بعد 15 جو ہوٹلز تھے ان کو چیک کیا گیا، چائے کے جو ڈھابے تھے، کوئٹہ کیفے تھے، ان کو چیک کیا گیا، اور وہاں پر لوگوں کے جو شناختی دستاویزات ہیں وہ چیک کی گئی، اور ساتھ ہی 300 سے زائد جو موٹر سائیکل ہیں ان کو چیک کیا گیا کہ آخر ان میں سے کوئی چوری کا تو نہیں ہے، کسی افغان کے نام پر رجسٹرڈ تو نہیں ہے، یا ان کا مالک کون ہے، تو آخر یہ کوئی موٹر سائیکل جو کسی واردات کے اندر استعمال تو نہیں ہوئی۔ اسی طرح 100 گاڑیاں چیک کی گئی، جبکہ 50 دکانوں کو بھی چیک کیا گیا کہ آخر ان کا مالک کون ہے، کہیں یہاں پر افغان مہاجر تو کاروبار نہیں کر رہے۔ تو یہ تمام تر جب کارروائیاں انہوں نے کی، تو کارروائیاں کرنے کے نتیجے کے اندر اینڈ میں آ کے ان کو 20 افغان خاندان جو ہے ان کی رپورٹ ملی، اور ان کو انہوں نے تھانے منتقل کر دیا، اور بعد میں ان کے پاس کسی قسم کی شناختی دستاویزات نہ ہونے کے اوپر ان کو افغانی ڈکلیئر کیا۔ افغانی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ہی ان کے خاندانوں کو پکڑا گیا، اور ان تمام کو ہولڈنگ کیمپ کے اندر منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد وہ تمام لوگ جو ہے اب افغانستان ڈیپورٹ ہو جائیں گے۔ اور اس وقت وزیر داخلہ کی خصوصی ہدایت کے اوپر اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کارروائی کر رہی ہے، اور ان تمام کو اس وقت مقابلہ بازی کی فضا بنی ہوئی ہے، اور ہر ایس ایچ او کی یہ کوشش ہے کہ وہ دوسرے ایس ایچ او سے زیادہ جو ہے افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی کرے، اور کارروائی کرنے کے ساتھ ہی اپنی رپورٹ جو ہے سبمٹ کروائے، کیونکہ جو زیادہ کارروائی کرے گا اس کو ریوارڈ بھی ملے گا، اس کو پروموشن بھی ملے گی، اور ساتھ سے اس کو اچھی پوسٹنگ بھی ملے گی، اور جو اس چیز کے اوپر کارروائی نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ نے بڑا ہی واضح جو ایک آرڈر ہے وہ جاری کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھرپور کارروائیاں ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور لوگ اب سکھ کا سانس لینا شروع ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب تھانہ سبزی منڈی کی حدود کے اندر بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر علاقے بنتے ہیں جہاں پر ابھی تک کارروائیاں نہیں ہوئی وہاں پر اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے، تاکہ افغانیوں سے اسلام آباد ختم و پاک ہو جائے، اور یہاں پر کوئی بھی افغانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔